एम संस्कृति अभिमान चैनल रे में आप घणे मानसों स्वागत है। साथियों, आपने मैं कई तरह की मैं कथाओं सुनाई हूँ और कई एड़ा इतिहास आपने मैं बताया हूँ जिनने आज दिन तक आप कठे नहीं सुने वाला। तो इन तरीके हूँ आज भी एक एड़ो इतिहास में लेना आयो हूँ। वो इतिहास और वो समाज सामंतशाही शासन रे में शोषण रो शिकार हो। उन समाज ने सामंतशाही शासन रे में खूब शोषण होयो और वोने दरकिनार कीड़ो हो और हाशिए माथे लायड़ा। उन समाज रे में जन्मेड़ा कई एड़ा वीर शिरोमणि उन टाइम भी होया जिनो नाम आज भी बड़े लाडकोडू लरीजे है। और वोनो रे में मुख्य रे में प्रागनाथ जी है, संचलनाथ जी है, धारू मेघवाल है, राजा राम जी मेघवाल है, दशरथ मेघवाल है और इन तरीके रा एक महान प्रतापी वीर शिरोमणि रिख होया है और वे वो नाम है महाचंद जी रिख या मेघवाल। देखो महाचंद जी ऋषि कौन हा और वारो कहीं इतिहास रहो तो आप इन तरीके से सुनो कि वो आज जो पुष्कर रो घाट पुष्कर रे माथे जो 52 घाट है उनमें जो को मुख्य और पवित्र घाट गिनी जाए और वो घाट है गऊ घाट। और वो गऊ घाट है वो महान मेघवाल संत महाचंद ऋषि रे बलिदान रो परिणाम है। वो किन तरीके में हो आप सुनो। तो आप बात है 11वीं शताब्दी री। 11वीं शताब्दी रे में जिन टाइम मारवाड़ रो राजधानी गिनीस थी मंडोर और मंडोर में एक प्रतिहार कोल्ले में अत्यंत ही प्रतापशाली वीर शिरोमणि और प्रसिद्ध राजा हुआ है। वह नाम हो नाहरराव जी। वह नाहरराव जी रे टाइम रे में जनता बहुत ही खुश थी। वह जनता ने और वह पूरी जनता ने वे आप रे पुत्र व्रत समझता। इन कारणों पूरी जनता खुश और राजा नाहरराव भी बहुत ही खुश था। लेकिन वे मन रे में और अंतर मन रे में वे आप रे शरीर के कारण बहुत ही दुखी था। शरीर के कारण दुखी उन कारण हो कि राजा रे पूरे शरीर माथे कोड उगड़ो। अब कोड क्यों उगड़ो? हो सके को पूरे जन्म रा कोई लेख हो या इन जन्म में एड़ो कोई कौम हो या वने कई इन तरीकों खराब दियो जेणु वारे शरीर माथे कोड उगड़ गयो। इन कोड रे कारण राजा बहुत ही दुखी। अब मन रे में दुखी होने के कारण एक दिन बैठा बैठा ने झुंझलाहट हुई और झुंझलाहट हुई जब आप रे सैनिकों ने और आप रे साथियों ने कहो कि चलो भाई अठू थोड़ा दूर चलो और थोड़ा मन बहलाओ। और इन कारण वे राजा और राजा रा साथी सैनिक आखेट खेलन वास्ते मंडोरों काफी दूर जावे और वो क्षेत्र कहो सुने नाग पहाड़ियों। और नाग पहाड़ियों कही अजमेर और पुष्करी जो को पहाड़ियों है वह नाग पहाड़ी कही जे। तो राजा नाहरराव वह उन नाग पहाड़ियों रे जंगल में आखेट खेलन जावे और आखेट खेलता 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 बहुत ही दूर जंगलों में जावे और उन जगह राजा ने बहुत ही प्यास लागे। जब प्यास लागे चारों तरफ पूरो गलो हुकीजन लागे और पानी रे कारण राजा बहुत ही व्याकुल हुए और पानी री अठीने खूब खोज करे लेकिन नजदीक रे में कठी पानी नहीं। राजा बहुत ही परेशान। यह करते 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 एक छोटो सो गड्ढो मिले और उन गड्ढे में थोड़ो सो पानी छोटो सो और इतने से गड्ढे रे में पानी देखो राजा बहुत ही खुश हुआ और राजा नाहरराव उन पानी ने बड़े ही प्रेमों पियो है और थोड़ो सो पानी आप रे हाथ पग भी धोया है। और उन्हें हाथे धीरे धीरे वारा नजदीक रे में जितना भी आप सैनिक था और वारा साथी था वने भी पानी पिलाई दियो, घोड़ों ने भी पानी पिलाई दियो तो भी उन गड्ढे रे में पानी नहीं पीते। राजा उठे भी वो चमत्कार तो पहले ही देख लियो कि राजा विचार करियो वो छोटो सो गड्ढो और इनमें में पानी बीत नहीं रही है। और थोड़ी देर और देखे कि राजा वो पानी जगो आप रे हाथ रे और पगों रे छोपड़ियो हाथ और पग धोया और उन जगह वो कोड खत्म हो गयो। राजा ने बहुत ही अचंभो होयो। वो तो बहुत ही बड़ो चमत्कार भोरो जो शरीर में कोड उगड़ो और पानी सोपण मात्र और वो कोड मिट गयो है तो बहुत ही चमत्कार। राजा बहुत ही खुश हुआ।
जद राजा कहीं करियो कि आप रे सैनिकों ने साथियों ने कहो कि इन गड्ढे ने थोड़ो मोटो खोदो, मोटो खोद और इन गड्ढे ने इतो मोटो बना दो कि आने वाला लोग भी पानी पिए और लोगों रो भी भलो होवे। दूसरा री भलाई रे वास्ते राजा वो काम करवायो। गड्ढो तो लंबो छोड़ो खुदाई दियो, लेकिन पानी तो वो इतो ही जितो पहला उन गड्ढे रे में हो। अब राजा परेशान, अब इन गड्ढे ने मोटो खोदाणो और इन पानी ने पूरो पूरो फैलाणो, लेकिन करूँ तो करूँ कहीं। जब राजा आप रे उन क्षेत्र यानी नाग पहाड़ी रे क्षेत्र, अजमेर रे क्षेत्र जितना भी पंडित था, पुष्कर क्षेत्र जो पंडित था वने भी बुलाया, और आप रे मंडोर क्षेत्र जो भी पंडित था वने भी बुलाया, और मोरे आगे आप बात राखी कि मने इन गड्ढे रे मुँह पानी इतो ज्यादा करनो है कि आने वाला पीढ़ियों रे वास्ते भी वो मोटो तालाब बन जावे। जद वह पंडितों तो आपरा टीपना खोला देख लिया, लेकिन केनी पंडित रे कने इनो कोई उत्तर नहीं। उनमें कोई एक बूढ़ो पंडित है कि भाई मोरे कने तो इनो कोई उपाय है को नहीं, और अगर आप काशीरा पंडित ने बुलाओ, वह बहुत ही इनका जानकार है, वह हमेशा जल पूजन वगैरह बहुत ही जानकार है, और वे अगर आ और इनको पूजन कर दे, विधि विधान कर दे, तो इन गड्ढे रे मुँह पानी है रो फैलाव हो जावे और मोटो तालाब भरी जावे। तो राजा आपरो आदेश दियो कि उन काशी रे पंडितों ने बुलाया जावे, और आपरा सैनिकों ने भेजा और उन पंडितों ने बुलाई दिया। अब काशीरा पंडित आ और राजा आगे बात रखी कि महाराज अठे तो बहुत ही बड़ो यज्ञ करना पड़ेला, और वो यज्ञ भी बहुत लंबो चलेगा, बहुत ही ज़्यादा खर्चो आवेला। तो राजा नाहड़ राव कह दियो कि आप खर्चे हो तो बेफिक्र बो, जितो भी लागेला तो मैं दूंला, लेकिन मारे अठे मोटो तालाब है, पूरो पूरो पानी भरी जानो चाहिए। जब काशी रे पंडितों उठे महायज्ञ शुरू कियो, कई महीनों तक वो यज्ञ चलियो, और यज्ञ रो अंतिम आहुति देने रो टाइम आयो, और उन टाइम पंडित राजा नाहड़ राव रे आगे एक बात राखी कि महाराज हमें अंतिम आहुति देनी है, और वह अंतिम आहुति वेला नरबली। अब नरबली रो नाम सुनियो, एक बार तो राजा विचार करियो कि इतनी लंबी चौड़ी प्रजा है, उन प्रजा रे मैं केने भी नरबली दे सकूं, लेकिन वह पंडितों कहो कि अगर कोई आदमी आपरी स्वेच्छाऊं अठे आन आपरी बलि दे तो ही जो वो मान्य वेला, नहीं तो वह मान्य को नहीं वे। जब राजा नाहड़ राव आम जनता ने सूचना कराई, और पूरो नागपाड़ी रे क्षेत्र जो पुष्कर और अजमेर रा और मंडोर क्षेत्र जितना भी गाँव में समाचार करायो कि भाई अठे कई दिनों महान यज्ञ चल रहा है, और उन तारीख ने अमुक तारीख ने अंतिम आहुति देरी जेला आप सबों ने आनो है। और उन तिथि रे अनुसार लोग बाग उठे भिड़ा भी हो गया, और उन भिड़ा हुए लोगों रे बीच रे में राजा नाहड़ राव बात राखी कि बात हाँ इन तरीके है, और आज अंतिम आहुति उन हाथों दरी जेला जो को खुद आपरी नरबली दे सकेला। और नरबली रो नाम लियो तो उठू भीड़ छंटनी शुरू हुई। अब कौन मरनो चाहे? हर एक आदमी देखियो कि पानी वे तो वे चाहे लंबो ही अपे तो अठू हरको भाई, ये करते करते घनकरा तो हरक गया। लेकिन उन टाइम अजय पाल जी री धुनी रे कने एक गाय चरावो हो, जो गायों रो सेवक हो, गाय रो भगत हो, और वारे टोले में बहुत सारी गायों थी, और वो गौ माता रो बहुत ही भगत, उनो नाम હતો महाचंद मेघवाल। वो भी भीड़ देखने उठे आई गयो, और बात सुनी तो सुनते ही वो तो एक मिनट रे में तैयार हो गयो, तो एडो पुण्य कर्म है, तो उन पुण्य कर्म रे में तो महाचंद मेघवाल आपरी नल बलि देला। अब विधि विधान रे अनुसार, पंडितों रे नियम रे अनुसार उठे महाचंद जी रे हाथों अंतिम संकल्प भराए, और मोरो जो विधान होया करे वो पूर्ण करायो, और महाचंद जी री बलि हुई। और बलि होते ही उन छोटे से गड्ढे रे में पानी रा फुहारा छूटना शुरू हुआ,
और फुहारा छूटते छूटते एडा हुआ कि वो तालाब पूरो लबालब भरीज गयो और उठेरी जनता भी बहुत खुश हुई और पानी पानी और चारों तरफ पवित्र। अब लोग उठे उन पवित्र तालाब रे मो आवड़ा लोगे आपरा शरणामत ले और आप रे आने वाले और जो बूढ़ा बुजुर्ग गयोड़ा है वोने भी अंजलि देन वोने भी पवित्र किया। जदे वो तालाब तो हेठो भरीज गयो और नाहटराव जी मंदिर में विचार करियो कि वो छोटो पड़े तालाब, इन तालाब ने बहुत ही मोटो खुदवाऊं। जदे आ विक्रम संवत 1114 में नाहटराव जी उन तालाब ने खोदा और बहुत ही मोटो तालाब करवा दियो और वो तालाब आज आप पुष्कर तालाब रे रूप में आप देख रहे हो। आज जदे भी आप पुष्कर जाओ तो पुष्कर में जो को पवित्र तालाब गिनी जाए और वो तालाब ही नाहटराव जी 1114 में वो तालाब खुदवायो तो। उन तालाब रे में पवित्रता रे कारण लोग बाग खूब दर्शन करने भी आवे और अपने बूढ़े बुजुर्ग जो गयोड़ा है वोने अंतिम अंजलि भी देना आवे। उन तालाब रे माथे नाहटराव जी महासन जो मेघवाल होया जो अंतिम जो नर बलि दी और वे गायोरा भगत था। गायोरा भगत होने के कारण उठे एक मोटो घाट तैयार करवायो। उन घाट रो नाम राख्यो गौ घाट। आज तो पुष्कर तालाब माते 52 घाट है, लेकिन आज भी जो को पवित्र घाट गिनी जाए और वो घाट है गौ घाट। जो भी लोग अठों पुष्कर स्नान कर जावे और आप रे बडेरों ने अंजलि देने वास्ते जावे तो आज भी उन गौ घाट रे माथे ही अंजलि लग्या करे। तो इन तरीके और गौ घाट तैयार हो गयो। लेकिन उन टाइम उन गौ घाट रे माथे मेघवंशी ब्राह्मणों रो अधिकार हतो और लंबे समय तक मेघवंशी ब्राह्मणों रो अधिकार रहो। लेकिन बीच रे में सामंतशाही शासन आयो और उन टाइम इन गौ घाटरे माते लोग बाग नजदीक जितना भी लोग गांव पड़े है या पूरे मारवाड़ क्षेत्र जो भी आप रे बडेर और अंतिम अंजलि देने वास्ते उठे आवे तो भीड़ भाड़ उठे घनी होने लगी। पुष्करा जो को ब्राह्मण हा उन सामंतशाही रे अधिकार रो उपयोग करा और उठे मेघवंशी और ब्राह्मणों ने उठू हटाई दिया और पुष्करा पंडा आद उठे आप गौ घाट माते आप रो अधिकार कर दियो। तो वो पंडा और गुरु ब्राह्मणों रे बीच रे में लंबे समय तक झगड़ो चलते गयो। लेकिन सामंतशाही शासन हो और उन टाइम तो गवारा तेल पड़ता। अब सामंत और आगे किन्नी हिम्मत पड़े और ये पंडे आप रो अधिकार चला दियो। जब 19वीं सदी आई उन 19वीं सदी रे में मेघवंशी जो गुरु ब्राह्मण है वो में एक छोटू राम जी गुरु ब्राह्मण होया। तो उन छोटू राम जी आपासी मुहिम छेड़ी और इन गौ घाट रे माथे पाछो आप रो अधिकार जमाने वास्ते खूब वहाँ आपरी लंबी संघर्ष करियो। लेकिन वो लंबो संघर्ष चलते 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 विक्रम संवत 1960 रे में एक पुष्कर में महापंचायत बुलाई गई और उन महापंचायत रे में उन टाइम छोटू राम जी तो हा को नहीं, लेकिन छोटू राम जी रो जो को पोतो हो हाथीराम जी हाथीराम जी और पुष्कर रे पंडो रे बीच रे में 1 रुपये रे स्टाम्प माथे और राजीनामो लिखी जो और राजीनामो लिखने रे बाद में और गुरु घाट है और जो गौ घाट है उन गौ घाट ने पाछो मेघवंशियों ने सौंप दियो। तो आ बात पूरी जो को लिखी है ऋख पुराण ने आ बात लिखियोड़ी है। अब बात आ बनी कि उठे एक छतरी भी बनी और छतरी किकर बनी कि एक दिन की बात है कि खीमसरा ठाकुर साहब आप रे मंदिर में कोई कारज ले और अपने बडेरा ने कोई अंजलि देने वास्ते उठे गौ घाट रे माथे आ गया। स्नान पानी करिया अंजलियां दी और थोड़ी देर वास्ते उठे भी विश्राम कर लियो। विश्राम करियो जदे वने नींद आएगी और नींद रे में
मेघ ऋषि महासंजीवों ने दिखाई दिया। महासंजीव सपने में आ और वने बात करी कि ठाकुर साहब, अगर आप अठे मारी छतरी बना दो तो आप राजो को मन साया कार्य है वो पूर्ण हो जावेला। जब ठाकुर साहब की आँख खुली तो इन तरीके सौपन होयो और सौपन की बात कने खड़ा लोगों ने बताई। जब वहाँ कहो कि हाँ इन तरीका रा एक महर्षि अठे होड़ा है और वो नाम महाचंद जी हो। जब ठाकुर साहब उठे एक छतरी रो निर्माण करवा दियो और अठे खेवसर ठाकुर साहब रे मन सायो जो को कार्य होनो हतो जो कोई हवाई काम हो गयो। ठाकुर साहब बहुत ही बढ़िया तरीके उठे आलीशान छतरी बनवा दी महाचंद जी रे नाम। और कई समय रे बाद रे में लोगों रे में आ धारणा हुई कि आ छतरी तो ठाकुर साहब री है। लेकिन साथियों अज तक कठे भी इतिहास रे में ओ नहीं होनियो कि जीवते आदमी आपरी खुद री छतरी बनाई वे। आप ये कठी नहीं होनियो। तो मने आ लागे है कि आ छतरी खेवसर ठाकुर साहब महासंजी ऋषि रे नामों बनवाई है। तो आ सारी बात है ऋख पुराण जो मेघवाड़ा रो इतिहास है उन इतिहास रे में आ लिखी है। और उन किताबरा जो लेखक है वह है स्वामी गोकुलदास जी। वह वारो अलग स्थान कहीजे डूमादा अजमेर। उन ऋख पुराण रे में आ पूरी बात लिखी है। और साथियों मने तो जितनी जानकारी थी वह मैं आप रे आगे रख दी हूँ और उन्हें बाद में भी आपने इनू ज़्यादा कोई जानकारी वे तो आप मने इन कमेंट बॉक्स द्वारा जरूर बताओ। और आप इन वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करजो, लाइक करजो और सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब भी कर दीजो। और मैं एक नई एडी ही एक कोई नयो पौराणिक इतिहास लेकर और आ रही हूँ। जितने तक आप मैंने आगे दे रहा हो। राम राम।